MLN क्यों चाहती है कि वजारतों में भी हिस्सेदार हो, काबीना में भी हिस्सेदार हो, और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम के जो उनको बनना था उनकी नॉमिनेशन, उससे वो पीछे क्यों हट गए? बात कर आसिफ किरमानी साहब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो दो टोक आज जलसे में ऐलान कर दिया कि वो वजारतें नहीं लेंगे, काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, ताहम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। साथ ही उन्होंने सदर के लिए भी कह दिया कि सदर ममलिकत के लिए जो पाकिस्तान के सदर का इलेक्शन होगा तो आसिफ अली ज़रदारी साहब उसके हमारे कैंडिडेट होंगे। बट नून लीग क्यों बज़िद है कि अगर हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के लिए वोट भी दे रहे हैं, लेकिन काबीना का भी पीपल्स पार्टी हिस्सा बने, क्यों बज़िद है या बज़िद रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया बीबी। देखिए, ये एक अजीब सा इलेक्शन हुआ है जिसमें जो जीता वो भी सर पकड़े बैठा है, जो हारा वो भी सर पकड़े बैठा है। होना तो इस वक्त ये चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत जो है इस वक्त वो एक, और इंतखाब जो है इस वक्त मैं ये कहूँगा कि वो एक बंद गली में आके फंस गया है। और इस वक्त तमाम लोगों को चाहिए कि अपने जो पर्सनल अगर उनकी कोई प्रेफरेंसेस हैं उनको एक तरफ रखकर इस सिस्टम को अगर तो चलाना है तो उसके लिए तमाम लोगों को अपना पॉजिटिव रोल फॉर पाकिस्तान अदा करना चाहिए। अब मसला यहाँ ये है कि एक दिन कोई बात अपोजिशन में बैठने की कर रहा होता है, कोई अगले दिन इक़्तिदार में आने की बात बैठने की कर रहा होता है। असल चीज़ ये है कि देखिए, इस वक्त एक मैंडेट आया, वो स्प्लिट मैंडेट है, जैसा भी आया लोगों ने वोट डाला, कम डाला ज़्यादा डाला ये अलग बहस है। अब मसला ये है कि हर कोई अपने कंफर्टेबल जोन या कंफर्टेबल जो एक एनवायरनमेंट है उसके अंदर रह के खेलना चाह रहे हैं। सिंध वाले कह रहे हैं जी हम सिंध में ठीक हैं, बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान में खुश हैं, केपी वाले केपी में, पंजाब वाले पंजाब में। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे में विफाक का सिस्टम कैसे चलेगा? असूलन ये होना चाहिए कि इस वक्त, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि इस वक्त एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। और मैं किसी कोलिशन गवर्नमेंट के बुनियादी तौर पर मैं हक में नहीं होता, लेकिन अब हालात ऐसे आ गए हैं कि आपके पास कोई चारा नहीं कि ग्रैंड कोलिशन कह लें, उसे ग्रैंड नेशनल गवर्नमेंट कह लें विद इन द पार्लियामेंट, उसको बनाएं और जो अवाम के रियल इश्यूज हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, उसकी तरफ बढ़ें आगे। इस तरह तो ये एक डेडलॉक है और फिर ये जमहूरियत के लिए भी कल को नुकसानदेह हो सकता है। सो एवरीबडी मस्ट हैव यूज सेंस, और उसमें उनको आखिरी लफ्ज ये चाहिए कि वो पाकिस्तान का सोचें कि पाकिस्तान को इस पॉलिटिकल क्राइसिस से कैसे बाहर निकालना है। जितनी वो जिम्मेदारी एक वोटर की थी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी लीडरशिप की बनती है जी।